नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। मानव तस्करी का एक और मामले का भांडाफोड़ हुआ है और जानकारी ये मिली है कि नाबालिग बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, उनकी तस्करी की जा रही थी, उनकी खरीद फरोख्त की जा रही थी, उनको बेचा जा रहा था। और बेचा भी कहां? कश्मीर में। ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मानव तस्कर पकड़े गए हैं और उनसे लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ तो यहाँ जम्मू में ही पकड़े गए हैं, लेकिन ये सारे लोग लड़कियां कहाँ लेकर जा रहे होते हैं? कश्मीर घाटी की तरफ। वहां पर ये जो लोग खरीदने वाले हैं, हमें लगता है कि ये जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ गया है? लड़कियां खरीद रहे हैं या फिर कम दामों में खरीद रहे हैं? इन नाबालिग बच्चियों या गरीब बच्चियों का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है? कि हैरान करने वाले मामले हैं। कोई अपने आप को क्यों बेचेगा? इससे पहले कुछ जानकारियां इस तरह की थी कि बांग्लादेशी, म्यांमार, बर्मा की जो लड़कियां हैं वो स्वयं तस्करों को पैसा देती हैं, 20-20 हजार रुपए, जो भी उनके पास होता है, कि हमें यहाँ से ले जाओ और कश्मीर में ले जाकर वहां पर बेच दो, सेटल करवा दो, शादी करवा दो, ताकि वो अपना जीवन यापन जो है वो ठीक से जी पाए। तो ये इस तरह की बातें पहले सामने आई थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाइयां भी हुई, तस्कर भी पकड़े गए, लेकिन एक नया मामला जो है वो सामने आया है। और इस बार नाबालिग बच्चियों को उनकी तस्करी की जा रही थी, उनको बेचा जा रहा था। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं मैं। उश्करा एक बारामूला में जगह है, वहां पर मानव तस्करी का ये जो मामला है, इसका भांडाफोड़ हुआ। बारामूला का 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो जानकारी हमारे पास है, और नाबालिग बच्चियों को बचा लिया गया है। नाबालिग जो बच्चियां हैं उनको बचा लिया, इनके चंगुल से छुड़ा लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वो ये बताते हैं कि एक विश्वसनीय सूत्र की तरफ से उनको जानकारी दी गई थी बारामूला पुलिस स्टेशन को, और उसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच की और इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, मानव तस्करी का भांडाफोड़ किया। जांच में वो कहते हैं कि उन्हें पता चला कि एक उश्करा निवासी है शकील अहमद भट्ट। शकील अहमद भट्ट जो थे वो जम्मू कश्मीर के बाहर से नाबालिग लड़कियों को तस्करी कर रहे थे और साथ में तस्करी कर रहे थे और उनके शोषण में भी शामिल थे। ये शकील अहमद भट्ट हैं। इन्हें पीएस बारामूला में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद जब जांच की गई तो कुछ छापे मारे गए तो तीन नाबालिग पीड़ित लड़कियां जो थी वो बरामद हुई, जो रोहिंग्या बर्मा की हैं। ये जो 3 नाबालिग लड़कियां, ये भी मैंने पहले बताया कि इस तरह के मामले हैं, तो ये भी रोहिंग्या बर्मा की थी। ये लड़कियां 3 नाबालिग बच्चियां मैजिस्ट्रेट, और ये कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वहां पर तलाशी ली गई। पूछताछ के दौरान ये शकील अहमद भट्ट ने कनली बाग एक जगह, वहां का एक शख्स है महराज अहमद तांत्रे, इसने कहा कि महराज अहमद तांत्रे को एक लड़की बेचने की बात इसने बताई कि एक लड़की महराज अहमद तांत्रे को बेची हुई है। तांत्रे के घर जब छापेमारी की गई तो एक बर्मा रोहिंग्या की एक और पीड़ित लड़की जो थी वो बरामद हो गई, वहां से बरामद हुई, और तांत्रे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शकील अहमद भट्ट और महराजुद्दीन तांत्रे दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसे मानव तस्करी रैकेट में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ने के लिए भी आगे की जांच की जा रही है। तो ये देखें, ये हैरान करने वाला मामला है कि रोहिंग्या बर्मा से लड़कियों को ला रहे हैं, वो भी नाबालिग बच्चियों को, उनको यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो खरीदने वाले लोग हैं वो कौन है, उनका भी पता किया जाए कि कौन लोग हैं, क्यों खरीद रहे हैं, ऐसी भी क्या मजबूरी है, या उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, पैसा ज्यादा हो गया है, ये क्या मामले हैं? हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए। और ज्यादातर ये घाटी की तरफ ही जा रहे हैं, तस्करी हो रही है तो लड़कियों को लाया जा रहा तो घाटी की तरफ ले जाते हैं, वहां जाके बेच देते हैं। जाते तो जम्मू से ही होंगे, या कोई और नया रोड निकाल रखा है इन्होंने, वो पता नहीं है। लेकिन ये बर्मा, बांग्लादेश से लड़कियां जी घाटी तक कैसे पहुंच जाती है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें
दैनिक समाचार मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।